ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहाँ पर मैं देता रहता हूँ आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी पर होने वाली है जिसका नाम है 9 and 15 EMA स्ट्रेटजी, जिसमें हम 9 EMA एंड 15 EMA के बेसिस पर एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करते हैं एंड अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली EMAs होते क्या हैं, EMA को कैसे अप्लाई किया जाता है चार्ट पर, एंड ईएमए को किस बेसिस पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ईएमए बेसिकली होता कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ कि ईएमए जो होता है, ईएमए की फुल फॉर्म होती है मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, है ना। और ईएमए जो बेसिकली हम डेफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है ईएमए की, वो डेफ़ॉल्ट वैल्यू 9 होती है। आप जब ईएमए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको डेफ़ॉल्ट वैल्यू 9 मिलेगी, बट हम इसमें बात करने वाले हैं ईएमए की 9 and 15 EMA स्ट्रेटजी की। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, 9 and 15 EMA स्ट्रेटजी। ओके सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 9 and 15 EMA स्ट्रेटजी, जिससे आपको पता लगता रहेगा। एंड ईएमए होते हैं मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब मैं हिंदी में आपको बताऊं कि मूविंग एवरेज क्या होते हैं। तो बेसिकली किस रेंज में हमारा प्राइस मूव कर रहा है, उसका जो एवरेज होता है वो होता है मूविंग एवरेज। और जो इसकी वैल्यू होती है, जैसे इसमें 9 होती है, और अभी मैंने बताया 9 and 15 EMA होता है, वो क्या होता है, 200 EMA क्यों यूज़ करते हैं, 45 EMA क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली सबका मोटा मोटा रीज़न यही होता है कि अगर हम बड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो उसमें बड़े ट्रेंड में हम मैं जैसे आपको दिखा दूँ 200 EMA जो होता है। यहाँ से चार्ट रीसेट कर दूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि ईएमए अप्लाई कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिकेटर्स पर आपको जाना है एंड यहाँ पर ईएमए टाइप कर देना है। जैसे ही आप ईएमए टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पर आपको 2 बार टैप करना है। बेसिकली मैं 3 बता दे रहा हूँ, 3 हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज मैं आपको 200 EMA के भी बारे में बता रहा हूँ। हम ये हमारी स्ट्रेटजी में इंक्लूडेड नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। 200 EMA जो होता है, वो देखिए 200 EMA की जो मैंने वैल्यू सेट की, ये तुरंत ही नीचे आ गया। इसका मतलब 200 EMA हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम टॉप डाउन एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हम पूरे होल ट्रेंड की बात जब कर रहे होते हैं कि हमारा ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो EMA 200 EMA हमारी उसमें हेल्प करता है। जैसे देखिए पिछले जो दिन गए हैं, पिछले कुछ महीने गए हैं, तो उनमें EMA बिल्कुल मतलब अप ट्रेंड में जा रहा था। यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड में जा रहा था, ईएमए को टेस्ट किया, दोबारा से बाउंस, ईएमए को टेस्ट किया, दोबारा से बाउंस, यहाँ पर भी ईएमए को टेस्ट किया, दोबारा से बाउंस। लेकिन अब यहाँ ईएमए को क्रॉस कर दिया है। अब मार्केट ने ईएमए को क्रॉस करा है, इसका मतलब मार्केट में फॉल आने के चांसेस हैं, मार्केट में फॉल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। बाकी मैंने आपको 200 EMA का बता दिया, ये मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। हमारा काम है 9 and 15 EMA का। यहाँ से मैं 15 EMA वैल्यू डाल देता हूँ। आप इसकी सेटिंग में आएंगे तो यहाँ से इनपुट में आपको 15 EMA डाल देना है। एंड इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ी सी थिकनेस बना बढ़ा देता हूँ, ताकि आपको वो विजिबल हो क्लियरली। और यहाँ से मैं इसकी भी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, उससे आपको विजिबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। हाँ, बेसिकली ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। जो 9 and 15 EMA स्ट्रेटजी है, ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है। जो इंट्राडे होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है, हम फुल डे ट्रेड को होल्ड करते हैं, फुल डे ट्रेड को होल्ड करते हैं। और जो हमारा स्कैल्पिंग होती है, स्कैल्पिंग में हम मिनिमम 1 से 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाता है एंड हम ट्रेड को एग्ज़िट कर देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 से 2 या 5 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, उतने में टारगेट हिट हो जाता है एंड हम अपने ट्रेड को एग्ज़िट मार देते हैं। सो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि 9 and 15 EMA बेसिकली लगाना कैसे है, और हम अब देखते हैं कि इसके बेसिस पर हम एंट्री कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल दिखाई दे रहा है हमें, जो कि है
600 का, 23,600 के आसपास का लेवल है। तो मैं यहाँ पे 23,600 का लेवल मार्क डाउन कर लेता हूँ, जिसमें हमारी मार्केट जहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो यहाँ का मैंने 30,600 का लेवल मार्क कर लिया है। और यहाँ से मार्केट देखिए, यहाँ पे एक बार ट्रैप भी बनाया, ट्रैप करके मार्केट दोबारा नीचे आ गई। तो और यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने टेस्ट किया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। मैं यहाँ पे आपको एक बार मार्क कर देता हूँ इन जगहों पे। यहाँ पे भी मार्केट ने टेस्ट किया एक बार, फिर यहाँ टेस्ट किया और एक बार फिर यहाँ टेस्ट किया। इसका मतलब 23,600 पे अच्छा खासा ओआई है एंड सेलर्स इंटरेस्टेड हैं। तो सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस लेवल को टेस्ट किया, एक बहुत अच्छी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाते ही देखिए कितना अच्छा, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानते होंगे, उन्हें फॉलो करते होंगे, तो यहाँ से आप एंट्री बना सकते थे। काफ़ी अच्छा यहाँ पर टारगेट मिला है आपको, यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद, और यहाँ तक का सीधा सीधा आपको टारगेट मिल रहा था पुट साइड में। बट हम यहाँ पे स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, सो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप प्लीज़ अच्छा टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाएं आप। तो मैं यहाँ पर देखिए बताता हूँ आपको कि पहले तो मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, बट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। यहाँ से पहला रेड कैंडल बनाया, दूसरे में नीचे आ गई, तीसरे में 9 EMA था, इसलिए मार्केट ने दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश की बट नहीं जा पाई। एंड दोबारा एक डीप बियरिश कैंडल आ गई, यहाँ पे बड़ी डीप बियरिश कैंडल आ गई। एंड यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हाँ, सेलर्स अभी एक्टिव हैं। तो हमने यहाँ से क्या हुआ कि जो EMA था, यहाँ पे देखिए 9 EMA ने डाउन साइड में 15 EMA को क्रॉस ओवर किया है। 9 EMA ने 15 EMA का क्रॉस ओवर किया इस लेवल पर। तो हमारी कंफर्मेशन होने के लिए कैंडल हमारी क्लोज हुई, उसके बाद ये कैंडल भी वापस नहीं जा पाई। तो हम इसके लो पर, इस कैंडल के लो पर यहाँ पर अपनी हम एक शॉर्ट एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, और इस कैंडल का लो मार्क कर देंगे SL के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ तक का सीधा सीधा टारगेट था, है ना। ऑलमोस्ट ये आपको यहाँ तक का मत रखिए आप, 15 EMA तक का अगर आप लेके चलेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट मिल रहा है। उसके बाद भी देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन था जो 23,500 का था। तो मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट करके और दोबारा से इसका ब्रेकडाउन दिया, तो देखिए काफ़ी अच्छा फॉल आया एंड आपको काफ़ी अच्छा खासा टारगेट मिल गया इसमें। ऑलमोस्ट 1:5 का आपको टारगेट मिला है। एंड यही चीज़ मैं प्रीमियम के चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बेसिकली देखिए हमें एंट्री बनानी कब है। देखिए 9 एंड 15 EMA जब बहुत पास आ जाते हैं तो वहाँ से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि हाँ, एक अच्छा खासा मूव हम कैप्चर कर सकते हैं इसके क्रॉसओवर पर। बट यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, मार्केट ने पुल बैक दिया एंड उसके बाद ये कैंडल 15 EMA के नीचे क्लोज नहीं कर पाई, यहाँ से रीटेस्ट होकर दोबारा से ऊपर चली गई। तो हम इस कैंडल के हाई पर एक एंट्री बना सकते थे। जैसे मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, लॉन्ग एंट्री। इस कैंडल के हाई पर अगर हम एंट्री बनाते और इस कैंडल का छोटा सा हम स्टॉप लॉस रखते, देखिए स्पॉट चार्ट पर 8 से 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा है और यहाँ से देखिए कितना अच्छा टारगेट मिल रहा है। देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट का टारगेट आपको मिल रहा था। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड रिस्की था, बिकॉज यहाँ पे देखिए एक बार SL भी खा के जा चुका है। तो आप यहीं पे ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए था। बट हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार प्रीमियम के चार्ट पर। सो ओके, ये कब का है, 10 जैन 25, ठीक है। सो और ये कैंडल क्रॉसओवर हमारी एंट्री थी 9:27। ओके 9:27, हाँ ये रही इस कैंडल पर। हाँ ये देखिए, इस पर भी मैं आपको एक बार EMA लगा देता हूँ। यहाँ पे दोनों साइड आप EMA लगा के रखिएगा। ओ सॉरी, इंडिकेटर्स में गई EMA, हमने 2 EMA लगाए और इसकी सेटिंग पर जाकर इनपुट में हमने डाल दिया 15 और इसकी मॉडिफिकेशन कर देते हैं थोड़ी सी। ओके सो परफेक्ट। ओके सो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस लेवल को, मतलब इस कैंडल ने 15 EMA को टेस्ट किया बट 15 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं हो पाई, क्लोजिंग नहीं हुई। और यहाँ पे देखिए EMAs काफ़ी क्लोज थे, इसका मतलब कि हाँ
एक मूव आने की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, तो ये कैंडल बनी एंड यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन नहीं कर पाई इस कैंडल को, तो ये सेलर्स हावी हो गए एंड ये कैंडल ऊपर चली गई। तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर हम एंट्री बनाते। ये मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक दिया, बट उसके बाद 9 EMA की स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 9 EMA का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चली गई। इस प्रीमियम पे हम यहाँ पर हाँ यहाँ पर एंट्री बनाते और इस कैंडल का ऑलमोस्ट 6 से 7 पॉइंट का, हाँ 6 से 7 पॉइंट का आपका थोड़ा सा बफर दे दिया मैंने, 9 पॉइंट का, 8 पॉइंट का आप एसएल रख सकते हैं, जो कि काफ़ी सही एसएल होगा, क्योंकि ये कैंडल 15 EMA के भी काफ़ी नीचे आ गई थी, तो ऑलमोस्ट इतना ठीक रहेगा। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख सकते हैं, इसमें रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी छोटे स्कैल्प होते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट जो भी होना होता है बहुत जल्दी होता है। तो यहाँ से हमने इतना बड़ा टारगेट बुक किया। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर भी बुक कर रहे थे तो आपको यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 60 पॉइंट मिल लेते। हाँ, मैं एक बार इस पर देख लेता हूँ। 9:32, 9:32 यहाँ पर 9:32। देखिए 1:2, 1:2 के आसपास आपको मिल चुका है। यहाँ 15 पॉइंट मिल गए हैं। 8 पॉइंट का आपका टारगेट था, 8 पॉइंट का आपका एसएल था, और यहाँ पर आपको 16 पॉइंट मिल रहे हैं। सो 1:2 आपको यहाँ मिल चुका है। बट यहाँ पर देखिए पुल बैक दिया, दोबारा से मार्केट ऊपर गई, और इसमें 9 और 15 EMA में अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है। जब गैप बहुत ज़्यादा होता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होती है, उस ट्रेंडिंग में आप अपना अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग आई, बट आपका एसएल ट्रेल होकर आ जाना चाहिए था। बट यहाँ पर क्या था, मार्केट ने टेस्ट किया दोबारा, ये मार्केट कौन से लेवल पर, हाँ यहाँ रुकी है, यहाँ रुकी है। बट अभी भी देखिए मार्केट वो EMAs ने क्रॉस ओवर नहीं दिया है। सो ये 15 EMA को टेस्ट करके दोबारा से मार्केट ऊपर गई है, एंड ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिला होगा, लगभग 100 पॉइंट का टारगेट मिला होगा, जो कि इनफ है एक स्कैल्प के लिए। सो ये मैंने आपको बताया स्कैल्प के बारे में। स्कैल्प में जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता तब तक आप होल्ड कर सकते हैं, बाकी अगर एसएल हिट हो रहा है तो एसएल भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, और इसके बाद हम एक और ट्रेड देख लेते हैं कहीं ऐसा ही। हाँ यहाँ पर देखिए परफेक्ट सेटअप बन रहा है। हाँ यहाँ यहाँ देखो मार्केट ने मतलब EMA ने क्रॉस ओवर किया अपसाइड में। जब सिंपल सी बात बताता हूँ, जब 9 EMA 15 EMA को नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस ओवर करे तो आपको कॉल साइड में ट्रेड बनाना है, एंड जब 9 EMA 15 EMA को ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस ओवर करे तो आपको पुट साइड में ट्रेड बनाना है। सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ पर देखिए एंट्री में आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट ने EMA ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, ये एक बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल आई, बिग बार कैंडल आई यहाँ पे। बिग बार कैंडल के बाद ये एक बहुत अच्छा बिग बार सेटअप भी बन रहा है यहाँ पे। बिग बार के बाद इसने यहाँ पे एक डीप इंसाइडर कैंडल बनी। ये इंसाइडर कैंडल बनने के बाद देखो 9 EMA को टेस्ट करते 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 करते, और अरे ये कहाँ से लग गया, 9 EMA को टेस्ट करते करते और काफ़ी अच्छा गया ये ऊपर। यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ पर बनी थी, ए यहाँ पर थी हमारी एंट्री, इस लेवल पर हमारी एंट्री थी, एंड इसका स्टॉप लॉस होता, इतने का स्टॉप लॉस बनता आपका। और यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन भी है। सो यहाँ तक का टारगेट आपको ऑलमोस्ट मिल जाता, यहाँ तक का टारगेट आपको मिलता। और देखिए एग्जैक्ट मार्केट वहीं जाकर रुकी है, यहाँ तक का आपको टारगेट मिला। यहाँ से क्रॉस ओवर देने के बाद आप एग्जिट कर सकते थे। एक बार हम प्रीमियम के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि इस ट्रेड में आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट कॉल का प्रीमियम हम लगाएंगे और टाइमिंग चेक कर लेते हैं। 10:43-44 के आसपास का मोमेंटम है ये। सो हम प्रीमियम के चार्ट पे ढूंढ लेते हैं। हाँ ये वाला होगा। ओके, सो 10 बज के, हाँ ये रहा। 10:45 यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, एंड देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर अभी नहीं दिया है तो आप ट्रेड को एग्जिट मत करिएगा। और आपका एसएल भी नीचे था क्योंकि आपने एंट्री बनाई थी यहाँ पर,
यहाँ कहीं आपने एंट्री बनाई थी इसके हाई पे। यहाँ पर देखिए डब्लू पैटर्न भी एक टाइप से, क्योंकि देखिए एंट्री बनाते टाइम आपको मल्टीपल चीज़ें चेक करनी होती हैं। ऐसे ही तो बना नहीं लेंगे कि हाँ 915 EMA का क्रॉसओवर होता है तो लो हमने एंट्री बना ली 20। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए एक टाइप से आप देखेंगे तो ध्यान से डब्लू पैटर्न भी बन रहा है और ये इसकी नेकलाइन का जोन है। तो यहाँ पे नेकलाइन का जोन का क्रॉसओवर भी हुआ है और क्रॉसओवर के बाद मार्केट ने नेकलाइन को रीटेस्ट करके दोबारा गई है। तो यहाँ पर आप इस लेवल के ऊपर एंट्री बना सकते थे, इस लेवल के ऊपर। और आपका SL होता, मैं SL भी यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ। इस कैंडल के नीचे आपका SL होता, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का आपका SL होता। अब यहाँ से आप जा सकते हैं एक बहुत अच्छे स्कैल्प के लिए, जो कि देखिए कितने पॉइंट का गया, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास, नहीं नहीं 90 पॉइंट के आसपास गया है, 95 पॉइंट के। बट आप चाहते तो यहाँ भी टारगेट बुक कर सकते थे, बट यहाँ पे देखिए 9 एंड 15 EMA के बीच में अभी भी काफ़ी जगह है। सो आप यहाँ पर ट्रेड को होल्ड कर सकते थे एंड लगभग 80 पॉइंट आप ट्रेड में अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। सो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखा दिए एंड देखिए इस स्ट्रैटेजी को रीटेस्ट कर, वो बैक टेस्ट करिए अपने हिसाब से। और आई होप इसे, ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगी, क्योंकि बेसिकली मैंने इस स्ट्रैटेजी को अच्छा खासा यूज़ किया है और मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो